गुजरात की कुछ चीजें बहुत फेमस हैं, जिनमें से एक तो हीरा है और दूसरी वहां की सियासत। 17 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हब है। ये गुजरात के सूरत में स्थित है, वही सूरत जिसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी गुजरात के सूरत से फेमस हीरा कारोबारी सियासत में कदम रखने के लिए तैयार है। सबसे पहले बता दें कि भाजपा ने 14 फरवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गुजरात से और कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है, जिसमें गुजरात के मशहूर 74 वर्षीय हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया का नाम शामिल है। कौन है गोविंद ढोलकिया? वही गोविंद भाई ढोलकिया जिन्होंने रामनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए 1 या 2 करोड़ नहीं बल्कि 11 करोड़ रुपए दान किए थे। बताया जाता है कि साल 1992 में जब राम जन्मभूमि से जुड़ा आंदोलन हुआ था, तब वे उसी में शामिल थे। इसके अलावा वर्षों से वे आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। अब बीजेपी की ओर से उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनकी कुल संपत्ति 4,800 करोड़ रुपए है। वे कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं जो गुजरात से ऑपरेटिव हैं। वे श्री राम कृष्ण एक्सपोर्टर्स के फाउंडर हैं। डायमंड सिटी सूरत से उनका गहरा नाता है, लेकिन उनकी कंपनी देश विदेश में काम करती है। जानकारी के अनुसार उनकी कंपनी अमेरिका, जापान समेत कई देशों में डायमंड एक्सपोर्ट करती है। उनकी कंपनी में 6,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021-22 में उनकी कंपनी का टर्नओवर 16,000 करोड़ रुपए के करीब था। अब इस सब से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वे कितने बड़े हीरा व्यापारी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वे पहले से ही राजनीति में कदम रखना चाहते थे। इसके जवाब में ढोलकिया कहते हैं कि उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर करने के बारे में सोचा भी नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें इस बारे में होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा 14 फरवरी को सुबह के वक्त ये जानकारी दी गई थी। गुजरात से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने पर हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया ने कहा कि एक किसान परिवार से होने के नाते एक व्यवसायी बनने की मेरी यात्रा काफी सुखद रही। मुझे केवल 4 घंटे पहले ही अपने नामांकन के बारे में पता चला। जर्नी तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी रही, क्योंकि किसान में से इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, हैप्पीनेस फैमिली मिला और अभी भी हैप्पी है, तो सब हैप्पीनेस है। अल्लाह भाई, वो तो मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मेरे को तो आज ही मालूम पड़ा 4 घंटे पहले कि आप कोई मेरा नाम ऐसे डिक्लेयर होने वाला है। इसके पहले जो लोग कभी भी कुछ भी मालूम नहीं। राजकीय में मैं पॉलिटिक्स में हुई नहीं ना। आप पहले किसी के संपर्क में थे या दिल्ली में किसी से आपकी बातचीत हुई थी? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। तो आगे की क्या प्रक्रिया है? अब आप कहाँ जाने या क्या के वो तो आज अमित भाई का फोन आया तभी मालूम पड़ा। तो अमित भाई, नरेंद्र भाई और जेपी नड्डा ने नक्की किया होगा। कैसे नक्की किया वो भी मेरे लिए तो नवाई की बात है, मगर वो लोग ने चॉइस किया। उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने 6th क्लास तक ही पढ़ाई की है। लगभग 15 साल की उम्र में वे सूरत आ गए थे। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।